नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा में मची भयंकर फूट। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बैनर से गायब अमित शाह, गृह मंत्री खुद 2 यात्राओं को करेंगे रवाना। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि इंडिया नाम से पीएम मोदी को हो रही है दिक्कत, पूरी दुनिया उन पर हंस रही है, पवन खेड़ा ने साधा निशाना। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कन्हैया कुमार लड़ सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव, इस वक्त की बड़ी खबर। चौथी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा के सर्वे से उड़ी है सांसदों की नींद, टिकट कटने का सता रहा है डर, दिल्ली दौड़कर आ रहे हैं सांसद। और साथ ही साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि इंडिया नाम से ही डर गई है भाजपा, देश का नाम बदलने की कर रही है कोशिश। विपक्ष ने भारत नाम रख लिया तो क्या करेगी, केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बैनर से गायब अमित शाह, गृह मंत्री खुद 2 यात्राओं को करेंगे रवाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनाव की सारी रणनीति की कमान खुद संभालने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा प्रदेश में निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्राओं के पोस्टर से गायब है। जन आशीर्वाद यात्राओं के लिए पार्टी ने 2-3 तरह के पोस्टर जारी किए हैं। इनमें प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी प्रमुख नेताओं की तस्वीर लगी है, लेकिन अमित शाह की तस्वीर इनमें से गायब है और जाहिर है कि इन पोस्टरों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। तो दोस्तों, क्या भीतर ही भीतर भाजपा में चल रहा है बड़ा खेल, क्योंकि अमित शाह जो खुद 2 यात्राओं को रवाना करेंगे, उनकी तस्वीर इन पोस्टरों से गायब है। तो दोस्तों, क्या अंदर ही अंदर फूट चल रही है भाजपा में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और साथ ही साथ बताइए कि किसकी जीत होगी मध्य प्रदेश के चुनाव में। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया नाम से पीएम मोदी को हो रही दिक्कत, पूरी दुनिया उन पर हंस रही है, पवन खेड़ा का बयान। जी हां दोस्तों, G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निर्माण को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाली G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। और अब इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी कर अपना बयान दिया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम मोदी को अब इंडिया नाम से दिक्कत हो रही है और वो इसका नाम बदलकर भारत कर रहे हैं। पूरी दुनिया उन पर हंस रही है और हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमसे, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं और हमारे नेता से भी, लेकिन भारतीयों से नफरत मत कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि G20 में जो नेताओं को राष्ट्रपति ने जो इन्विटेशन भेजा है, उस इन्विटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर पवन खेड़ा ने बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि अब इंडिया नाम से इनको दिक्कत हो रही है और दुनिया इन पर हंस रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कन्हैया कुमार कहां से लड़ सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान तैयार किया जा रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। सभी पार्टियां मिशन 2024 की तैयारी में लगी हुई है और इसी बीच आपको बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ प्रमुख और वामपंथ की विचारधारा के साथ कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार इस बड़ी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया और इसके साथ ही अब उनके 2024 में संभावित लोकसभा सीट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता को लेकर चर्चा है कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में देश की राजधानी दिल्ली की किसी सीट से चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार उतर सकते हैं। और इससे पहले 2019 चुनाव में कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बिहार के बेगूसराय सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में कुमार को जीत नहीं मिल सकी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के सर्वे से उड़ी है सांसदों की नींद, टिकट कटने का सता रहा है डर, जिसके बाद अब सांसदों ने दिल्ली की दौड़ लगानी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने में जुट गई है और आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर महीने भर चल रहे अभियान में पार्टी की ओर से हर लोकसभा सीट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी ने अपने सांसद की क्षेत्र में पकड़ का अनुमान लगाने का प्रयास किया, तमाम लोकसभा सीटों पर प्रभारी की नियुक्ति
की गई थी। उनकी मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में क्षेत्र में सांसद की लोकप्रियता का भी अंदाजा लगाया गया। इसके अलावा भाजपा ने प्रदेश की सभी 80 सीटों पर मौजूदा सांसदों को लेकर सर्वे कराया है। इसमें उनकी लोकप्रियता और लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी जीत की संभावना की जानकारी जुटाई गई है। इस सर्वे में करीब 16 सीटें ऐसी मिली हैं जहां पर पार्टी की स्थिति कमजोर दिखती है और इन सीटों पर जीत के लिए पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी उम्मीदवार को बदलने का भी निर्णय ले सकती है। पार्टी की ओर से मिल रहे संकेतों ने सांसदों की दिल्ली मुख्यालय की दौड़ को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से भाजपा देगी टिकट और इसी बीच जो भाजपा के सर्वे आए हैं सामने, उसने सांसदों की नींद उड़ा दी है और कई सांसदों का टिकट कटने का उनको डर सता रहा है। तो क्या दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि जनता भाजपा के सांसदों से खुश नहीं है, इसीलिए उनका रिपोर्ट खराब आ रहा है और टिकट कटने का डर सता रहा है? और क्या अगर भाजपा ने नेताओं का टिकट काटा तो ये मान लिया जाए कि उनके 5 साल फिर से विफल रहे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, इंडिया से डरी बीजेपी देश का नाम बदलने की कर रही है कोशिश। अगर विपक्ष ने अपना नाम भारत रख लिया तो फिर भाजपा वाले क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा देश का नाम इंडिया हटाकर केवल भारत करने की चर्चाओं पर मंगलवार को बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से भयभीत है और इसीलिए देश का नाम इंडिया से भारत में बदलने का प्रयास कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि मैं पूछ रहा हूं कि अगर हम अपने गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दें तो वो क्या करेंगे? वो देश का नाम बदलकर बीजेपी कर देंगे क्या? केजरीवाल ने तर्क दिया कि भारत 1000 साल पुराना देश है और बीजेपी का प्रस्तावित नाम परिवर्तन पूरी तरह से विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बारे में उनकी चिंताओं और कुछ अतिरिक्त वोट हासिल करने की उम्मीद के कारण है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये देश के साथ गद्दारी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि देश के नाम को बदलने की कोशिश देश के साथ गद्दारी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया नाम बदलकर भारत क्यों किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नाम की वजह से अगर कुछ पार्टियों का नाम इंडिया हो जाता है तो देश का नाम ये लोग बदल देंगे क्या? भारत तो 140 करोड़ लोगों का है, कुछ पार्टियों का थोड़ी ना है। मान लीजिए गठबंधन का नाम बदलकर कल भारत हो गया तो ये क्या ये लोग भारत का नाम भी बदल देंगे? तो दोस्तों, राजनीति का स्तर इस स्तर पर पहुंच चुका है जहां पर देश के नाम को बदलने तक की कोशिशों का यहां पर खबरें सामने आ रही हैं। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती, सांसदीय बहाली वाली अधिसूचना रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील अशोक पांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि एक बार संसद या विधानसभा का सदस्य पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 क्लॉज 3 के तहत कानून के तहत कार्रवाई कर दी जाए तो वो तब तक अयोग्य ही रहेगा जब तक वो किसी बड़ी अदालत उसे आरोपों से बरी ना कर दे। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट को चुनाव आयोग को वायनाड सीट पर फिर से चुनाव कराने का निर्देश देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में बजरंगबली पर सियासत, कमलनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछे 4 सवाल, जन आशीर्वाद यात्रा पर भी कस दिया तंज। जी हां दोस्तों, राजनीति में धर्म की बातें या यूं कहें कि धार्मिक आधार पर राजनीति करना अब नेताओं का सगल बन गया है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की तरह ही भाजपा और कांग्रेस की सियासत के केंद्र में बजरंगबली हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान दोनों के दावों के बाद यह तय करना मुश्किल है कि कौन बड़ा हनुमान भक्त है। हालांकि आज कमलनाथ ने खुद को हनुमान भक्त बताते हुए मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह से 4 सवाल किए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव में भी आपको याद होगा कि चुनाव के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली का इस्तेमाल किया था, उनके नाम का इस्तेमाल किया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल जैसे संगठनों को बंद किया जाएगा। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ दिया था। हालांकि बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस को ही मिला और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई और अब बजरंगबली का नाम मध्य प्रदेश के चुनाव में चल रहा है। 2 बड़े नेता कमलनाथ और शिवराज दोनों अपने अपने तरीके से हनुमान जी के भक्त बने हुए हैं और उनके चरणों में हैं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में हनुमान जी का आशीर्वाद किन को मिलता है। कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। भाजपा और कांग्रेस ने अभी जो प्रचार की लाइन पकड़ी है उसमें धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
मौका मिलते ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर धर्म विरोधी होने का लालछन लगाने से पीछे नहीं रहती है। इन दिनों पार्टियों के बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश में दौरा चल रहा है, तो सवाल पूछने का सिलसिला भी चल ही रहा है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन, कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी ना मार ले बीजेपी, कई खतरे हैं इस राह में। जी हां दोस्तों, एक देश एक चुनाव को लेकर गठित रामनाथ कोविंद कमेटी जल्द ही अपना कार्यभार संभाल सकती है। कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में कामकाज के रोड मैप को लेकर कोविंद से चर्चा की है। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकारी मसौदा तैयार है, बस उस पर मोहर लगाने के लिए कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को संविधान के मूल संरचना पर हमला बताया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी में है। एक देश एक चुनाव बीजेपी खासकर नरेंद्र मोदी के खास एजेंडे में रहा है। साल 2020 में प्रधानमंत्री इसे देश हित में बता चुके हैं। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए बीजेपी चुनावों को सेंट्रलाइज करना चाहती है, जिससे लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनावों में भी फायदा हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, हर राज्य में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं मतभेद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। मौजूदा समय में इनमें से 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार होने के बावजूद उसके पीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के किसी राष्ट्रीय नेता ने शिवराज सिंह को फिर से सीएम बनाए जाने को लेकर कोई बयान अब तक नहीं दिया है, और बीजेपी का राजस्थान में भी यही हाल दिख रहा है। राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को लेकर भी संशय की स्थिति है। दोस्तों, एक एक करके तीनों राज्यों का समीकरण भाजपा के खिलाफ जा सकता है, और ऐसे में क्या तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ लेगी भाजपा? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का नाम खुलकर ना लेना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच में इस वक्त जबरदस्त मुसीबत क्रिएट कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको बता दें कि आए दिन भाजपा के कई सारे नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं जो पहले कांग्रेस में थे और भाजपा में गए थे, वो भी अपनी घर वापसी कर रहे हैं। और जब दोस्तों नेता वापस कांग्रेस में जा रहे हैं या फिर बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के बीच में एक कंफ्यूजन है कि आखिरकार अगर मध्य प्रदेश भाजपा जीत गई तो मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, पिछले 15 साल से भी ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर बीजेपी ने अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में न केवल नेता बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच में भी कंफ्यूजन है, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में उठाना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया है फील्ड वर्क। सपाइयों की हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा की रणनीति आ चुकी है सामने। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जमीन बनानी तैयार कर दी है। यूपी के 75 जिले, 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा सीटों में से प्रत्येक पर पहुंचने के लिए समाजवादी लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी के नेतृत्व में साइकिल यात्रा चल रही है। 2 फेज में होने वाली साइकिल यात्रा हजारों किलोमीटर का सफर तय करेगी। सपा और उसके फ्रंटल संगठन अब लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार है। प्रयागराज से 9 अगस्त को शुरू हुई देश बचाओ समाजवादी साइकिल यात्रा अभी तक अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र के 9 जिलों में घूमकर करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष अभिषेक यादव की अगुवाई में शुरू हुई इस यात्रा का पहला फेज 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर समाप्त हो जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में भोपाल में हो सकती है इंडिया गठबंधन की अगली बैठक, साझा रैली का प्लान भी तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की अगली बैठक चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो सकती है, और बैठक विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं की पहली संयुक्त जनसभा के साथ हो सकती है। न्यूज एजेंसी ने सोमवार को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि हाल में मुंबई में संपन्न हुई गठबंधन की बैठक में अगली मीटिंग के आयोजन के विकल्प पर चर्चा हुई। भोपाल में बैठक करने को लेकर व्यापक सहमति बनी, लेकिन किसी तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया गया और इसे लेकर अभी
तौर तरीकों पर काम नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लाल आंख और 56 इंच, भाजपा इंडिया से डरे, ये डर अच्छा है, जेडीयू नेता ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। इसको लेकर जेडीयू ने बीजेपी पर तीखा हमला कर दिया। मंगलवार को जेडीयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए पोस्ट किया। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग की है। उन्होंने भारत के संविधान में संशोधन कर इंडिया का नाम भारत करने की मांग की है, ये कहते हुए कि इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है, उनको ज्ञान की कमी है, चंद्रयान पर से पढ़कर आए हैं और इसी के साथ हम लोगों के इंडिया गठबंधन से बीजेपी केंद्र सरकार डर गई है, इसीलिए इंडिया शब्द को हटाना चाहती है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हम लोग अपने गठबंधन का नाम भारत रखते तो केंद्र सरकार भारत शब्द भी हटा देती। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 तक है, केंद्र सरकार चाहकर भी इंडिया शब्द को नहीं हटा पाएगी। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, बीजेपी ऐसा करेगी तो जनता 2024 में इनको उखाड़ फेंकेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्टालिन का सरकार पर तंज, बोले बीजेपी ने भारत को बदलने का वादा किया था, हमें सिर्फ नाम में परिवर्तन मिला। जी हाँ दोस्तों, G20 सम्मेलन के रात्रि भोज कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद इसे लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। इसी बीच बेटे उदयनिधि के बयान को लेकर पहले ही विवादों का सामना कर रहे तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भाजपा ने भारत को बदलने का वादा किया था लेकिन केवल नाम बदला। प्रमुख अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा इंडिया को भारत में बदलना चाहती है। दक्षिण भारतीय राज्य के सीएम ने यह भी दावा किया कि भगवा पार्टी विपक्षी गुट के नाम इंडिया शब्द से घबरा गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस ने किया चुनावी समिति का ऐलान। सोनिया, राहुल, खड़गे समेत कई दिग्गजों को इसमें मिली जगह। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने 16 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी को शामिल किया गया है। कांग्रेस महासचिव संगठन केशव वेणुगोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि खड़गे ने पार्टी में हुए चुनाव के बाद इस समिति का गठन किया है। उन्होंने बताया कि समिति में खड़गे, श्रीमती गांधी और राहुल गांधी के अलावा पार्टी की वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद का बयान। राजमणि पटेल बोले, इंडिया गठबंधन से घबराई भाजपा ने 36 ऐसे दलों के नाम गिनाए जो कभी चुनाव ही नहीं लड़े। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है और एक साथ दोनों चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद राजमणि पाटिल ने बड़ी बात कही है। राजमणि पाटिल ने कहा कि इंडिया गठबंधन में जब 28 दल इकट्ठे हो गए तो घबराकर बीजेपी ने 36 ऐसे दलों के नाम गिना दिए जिनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन बस है। कई दल ऐसे भी हैं जो कभी चुनाव ही नहीं लड़े। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोषी उपचुनाव पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोषी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। दोनों ही पार्टियों ने उपचुनाव को लेकर काफी जोर शोर से तैयारी की है और इसी बीच इंडिया गठबंधन में सपा के साथ शामिल कांग्रेस ने घोषी उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने घोषी उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शुरू से ही चुनाव को प्रभावित करने का काम करती रहती है। वहीं उनके प्रत्याशी दारा सिंह चौहान कभी सपा बसपा तो कभी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण अब जनता उनसे त्रस्त हो गई है और अब जनता के बीच दारा सिंह चौहान को लेकर आक्रोश है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर से बड़ी खबर। मेइती प्रवासियों का पीएम मोदी को खुला पत्र, शांति बहाली के लिए कर दी है बड़ी मांग। जी दोस्तों, मेइती NRI और भारतीय मूल के मेइती ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्य में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में पीएम मोदी से मणिपुर का दौरा करने तथा जातीय हिंसा और चल रही उथल पुथल से
प्रभावित लोगों से मिलने का आग्रह किया गया है। मणिपुर में 6 सितंबर से फिर कॉलेज खुलेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मराठा आरक्षण पर शरद पवार का बड़ा बयान, केंद्र के सामने रख दी है बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र से कोटा पर लगी 50% की सीमा को हटाकर उसमें और समुदाय को जोड़कर इसे 15 से 16% बढ़ाने की मांग कर दी है। उन्होंने ये मांग महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को केंद्र में रखकर की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राकांपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को इंडिया गठबंधन की मीटिंग रखी है। 28 विपक्षी पार्टियों के इस गुट का लक्ष्य 2024 में होने वाले आम चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने का है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने मांग की कि नफरती भाषण पर कार्रवाई हो। कांग्रेस बोली 1000 वोट से हार जीत पर दोबारा काउंटिंग हो, चुनाव आयोग से की गई रिक्वेस्ट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है। इससे पहले चुनाव आयोग का दल तैयारियों की समीक्षा करने भोपाल पहुंचा। इस अवसर पर राजनीतिक दलों ने आयोग के सामने अपने अपने सुझाव और शिकायतें रखी हैं। भाजपा की तरफ से नफरती भाषण पर कार्रवाई समेत अन्य सुझाव दिए गए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 1000 वोट पर हार जीत पर दोबारा काउंटिंग और मुख्य सचिव को हटाने की मांग कर दी है। इस तरह के सुझाव व मांग पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ को सोमवार को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए। भाजपा की ओर से चुनाव आयोग को पार्टी के समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक एस उपल और भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनोज द्विवेदी की टीम ने शहर में अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मत पत्र की सुविधा देने की मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्रियों के सामने भाजपा नेता बोले, पार्टी छोड़ना सामान्य प्रक्रिया, चुनाव तक जारी रहेगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते रविवार को कटनी आए और उनके सामने ही जन आशीर्वाद यात्रा के स्थानीय प्रभारी प्रद्युमन लोधी ने कहा कि नेताओं का पार्टी में आना जाना सामान्य बात है, ये राजनीति का संक्रमण काल है और इसी के साथ चुनावों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। जगदीश शेट्टार सरीखे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और जब नेता पाला बदलता है तो इंटरनल रिपोर्ट का असर होता है और ये माना जाता है कि जो आंतरिक सूत्रों से जो सर्वे कराया गया है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी की स्थिति खराब है। इसीलिए नेता एक ऐसी पार्टी में अपना स्थान ढूंढते हैं जिसकी जीतने की संभावना ज़्यादा हो। ऐसे में भाजपा के नेताओं का कांग्रेस ज्वाइन करना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की जीत की तरफ इशारा कर रहा है। और दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरीखे बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो 2024 में दिल्ली की गद्दी के लिए राहें आसान हो जाएंगी और इंडिया गठबंधन से मुकाबला करना भाजपा एनडीए के लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन में की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।